सुप्रभात बच्चों। मेरे अपने YouTube चैनल स्टडी आइकन ऑफिशियल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। उम्मीद है क्लास 11 में मैं के पाठ्यक्रम में जो हमें 4 पद पढ़ने हैं उसमें से 3 पदों का व्याख्या मैंने पिछले वीडियो में मैंने समझा दिए हैं। शब्द, अर्थ, प्रसंग, भाव, व्याख्या, विशेष, हर कुछ आप मेरे वीडियो पे जाइए और अगर आप क्लास 11 के छात्र हैं तो आपको सूरदास के पद की सारी जानकारी व्याख्या सहित आपको मिल जाएगी। क्योंकि सूरदास के पद में हमें 4 पद पढ़ने हैं। 3 पदों को मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, एक आखिरी पद बचा है, उस पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो बच्चों आप लोग से एक विनती है, आग्रह है कि अगर आप लोग चाहते हैं कि वेस्ट बंगाल बोर्ड में क्लास 11 में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको हिंदी से पाठ्यक्रम से संबंधित सारी जानकारी चाहिए तो आप मेरे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं कोई भी वीडियो बनाऊं आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। बेल आइकन आप लोग जरूर टिक कर दें। ठीक है, तो आते हैं हम लोग सीधे पद पे, जो आखिरी पद आप लोगों को पढ़ना है। मधुबन तुमकत रहत हरे, बिरह वियोग श्याम सुंदर के, ठाणे क्यों नजरे, मोहन बेनु बजावत तुमतर, शाखा टेकी टरे, खरे मोहन मोहे थावर अरु जड़ जंगम, मुनिजन ध्यान टरे, वह चितवन तुम मन न धरत है, फिरी फिरी पुहुप धरे, सूरदास प्रभु बिरह दवानल, नखसिक लौना जरे। ठीक है बच्चों, ये पद है। अब इस पद के कुछ कठिन शब्द हैं चूंकि अब ब्रज भाषा में लिखा गया है। याद रखना बच्चों, ब्रज भाषा में है इसलिए इसके बहुत सारे शब्द हैं जिसके अर्थ आप लोग को जानने बहुत जरूरी है, अन्यथा आप लोग इसको सही ढंग से व्याख्या नहीं लिख पाइएगा। ठीक ना, तो शब्द के अर्थ, कठिन शब्द के अर्थ पहले आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो मैं कठिन शब्द की कुछ अर्थ में लिखा दे रहा हूं। जैसे मधुबन, गोकुल का जो जंगल है ना, वन जंगल मधुबन है, उसी को मधुबन कहा गया है। गोकुल के जंगलों को मधुबन कहा गया है। ठीक है, कत मतलब कैसे, कत का अर्थ है कैसे, बिरह का अर्थ होता है दुख, ठाड़े मतलब खड़े खड़े, खड़े खड़ा होना जो होता है ना वो ठाड़े। हमने कहा ना ब्रज भाषा में है तो शब्द के अर्थ आपको जानना बहुत जरूरी है। जरे का अर्थ है जलना, मोहन यहां श्री कृष्ण को कहा गया है। बेनु मतलब बांसुरी या बंसी। ठीक है, बांसुरी आप लोग लिख लो। ठीक है, तर मतलब नीचे, टेकी मतलब सहारा और खरे मतलब खड़ा होना, मोहे मतलब आकर्षित करना, मोह लेना, मोहे आकर्षित करना, थावर, थावर इस थावर को कहते हैं पेड़ पौधे। ठीक है, तरे मतलब हटना, चितवनी मतलब रूप, स्वरूप, धरत मतलब धारण करना, पुहुप यहां पुष्प को बताया गया है, दवानल जंगल में लगने वाली आग को दवानल कहते हैं। ठीक है बच्चों, भीषण जंगल में जब आग लग जाती है उसको दवानल कहते हैं। नखसिक मतलब नाखून से लेके सिर तक, जंगम यहां साधु को कहा गया है। उम्मीद है शब्द के अर्थ आप जरूर नोट डाउन कर लिए होंगे। नोट डाउन करेंगे तब इसकी व्याख्या लिखने आप लोग बैठेंगे तब ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है ना बच्चों, तो नोट डाउन आप लोग जरूर करो कठिन शब्द के अर्थ। ठीक है, तब मैं आगे जब व्याख्या एक्सप्लेनेशन समझाऊंगा तो आप लोग को ज्यादा बेहतर तरीके से आप समझ पाओगे। तो अब आते हैं बच्चों इसके प्रसंग पे। सबसे पहले प्रसंग वही है कि जब ये भ्रमर गीत का ही दूसरा भाग है तो उसमें पहले में क्या था कि श्री कृष्ण भगवान उद्धव को भेजते हैं गोपियों का हाल खबर जानने के लिए, और उद्धव आते हैं तो अपने अपने स्वरूप के अनुसार, अपने चरित्र के अनुसार उनका जो निर्गुण ब्रह्म है उसका उपदेश, उसका ज्ञान वो देना शुरू कर देते हैं। और जब वो अपने निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान देते हैं तो गोपियां उनको कैसे रिप्लाई करती है, क्या कहती है। पहले पद में आप लोगों ने पढ़ा था गोपियां भंवरे को माध्यम बना के
उद्धव को जवाब देती है। इस पद में आप लोग पढ़ोगे कि गोपियां जवाब देती है मधुबन को माध्यम बना के। ठीक है, कैसे, अब वो आप लोग देखिए, ये प्रसंग हो गया। ठीक है बच्चों, अब आते हैं व्याख्या पे। मधुबन तुम कत रहत हरे। गोपिया कहती है, हे मधुबन, तुम इतने हरे भरे कैसे हो सकते हो? क्वेश्चन मार्क। हे मधुबन, तुम इतने हरे भरे खिले खिले से कैसे हो सकते हो? क्यों ऐसा गोपिया कहती हैं? देखिए, विरह वियोग श्याम सुंदर के ठाणे क्यों नजरे। तुम्हें तो श्याम सुंदर मतलब श्री कृष्ण के विरह में, दुख में, श्री कृष्ण के बिछोड़ने के दुख में ठाणे क्यों नजरे। तुम्हें तो खड़े खड़े राख हो जाना चाहिए, जल जाना चाहिए। देखिए, गोपियों का जो श्री कृष्ण से प्रेम है वो किस स्तर पर पहुंच चुका है कि जब एक मानवीय स्वभाव होता है कि जब वो दुखी होता है ना, तो औरों को खुश नहीं देख सकता, और वो जब खुश होता है तो वो औरों को दुखी नहीं देख सकता। मतलब ये मानव स्वभाव है। ठीक है, मान लो आप बहुत किसी पीड़ा में हो और उस समय आपके सामने कोई आके डीजे बजाए, आपको अच्छा ना लगेगा, ये मानव स्वभाव है। ठीक उसी तरह गोपियां बहुत पीड़ा में है। किस कारण? क्योंकि श्री कृष्ण ने छोड़ के चले गए हैं मथुरा। अब वे इतनी पीड़ा में है कि उनका जो पीड़ा है वो अब किसी को खुश देखना नहीं चाहती हैं। यहां तक कि सोचिए, वो मधुबन को भी कह रही है कि तुम कैसे इतना हरे भरे हो सकते हो, कैसे इतना हंस खिल सकते हो तुम्हें तो खड़े खड़े जल के राख हो जाना चाहिए। विरह की स्थिति देखिए, दुख की स्थिति देखिए, एक चरम सीमा। ठीक है ना, श्री कृष्ण के प्रेम में गोपियां किस तरह से अपना मन की व्यथा उनका बाहर निकल के आ रहा है, इस पद में आपको देखने को मिल रहा है। आगे देखिए, क्या अब वो इसके संबंध में और क्या क्या बातें कहती हैं। मोहन बेनु बजावत तुम तर शाखा टेकी खरे। क्या तुम भूल गए कि तुम्हारे इन्हीं डालियों पे, इन्हीं शाखाओं पे के नीचे मोहन मतलब श्री कृष्ण भगवान बैठ के बांसुरी बजाया करते थे? क्या तुम्हें श्री कृष्ण अब की वो बांसुरी का बजाया हुआ धुन, श्री कृष्ण का स्वरूप कुछ भी याद नहीं है? मोहे थावर अरु जड़ जंगम मुनिजन ध्यान तरे। अरे श्री कृष्ण की उस बांसुरी से, गोपिया क्या कहते हैं, श्री कृष्ण की उस बांसुरी से आकर्षित, वो जड़ हो, जंगल हो, पत्थर हो, साधु हो, हर कोई उनके बांसुरी के सुर में वो क्या खो जाता था। यहां तक कि मुनिजन ध्यान तरे, बड़े बड़े ऋषि मुनियों का भी ध्यान भंग हो जाता था श्री कृष्ण के बांसुरी में की धुन में। ठीक ना, आगे वो क्या कहती हैं देखिए, वह चितवन तू मन न धरत है, फिरी फिरी पुहब परे। अब चितवन को, अब वो देखिए कि चितवन को भी कह रही है कि तुम जो ये रूप धारण किए हो, तुम्हें तो श्री कृष्ण का, चितवन से कह, तुम्हें तो श्री कृष्ण का स्वरूप धारण करना चाहिए। तुम क्यों बार बार फिरी फिरी पुहब परे, क्यों तुम बार बार पुष्प के रूप में खिल रहे हो? तुम्हें तो श्री कृष्ण की याद में श्री कृष्ण के स्वरूप जैसा बन जाना चाहिए, तुम क्यों इतना खिल रहे हो? अंत में सूरदास जी क्या कहते हैं कि सूरदास प्रभु बिरह दवानल नक्सिक लो नजरे। सूरदास जी कहते हैं कि तुम्हें तो गोपियों के माध्यम से कि हे जो कृष्ण है, उनकी बिरह में, उनकी याद में, उनके दुख में तुम जो ये मधुबन जो है, इसको तो पूरे जंगल में आग लग जानी चाहिए। श्री कृष्ण के दुख में, उनकी याद में गोपियां कहती हैं कि पूरे जंगल में आग लग जानी चाहिए। नक सिख लो नजर, नक मतलब नक से, नाखून से लेके सिर तक पूरे जंगल को जल के राख हो जाना चाहिए। मधुबन के पूरे जंगलों को जल के राख हो जाना चाहिए। किसके दुख में, किसकी याद में? श्री कृष्ण के दुख और श्री कृष्ण की याद में। ठीक है, उम्मीद है बच्चों ये व्याख्या आपको समझ में आया होगा। और चूंकि अब ब्रज भाषा में है, इसलिए शब्द के अर्थ जरूर आप लोग नोट डाउन कर लें। और वीडियो अगर सही लगे, अगर आपको हेल्पफुल हो, आपको लग रहा है कि नहीं
दिनेश सर का वीडियो आपके आगे काम में आ सकता है। आपके आगे की परीक्षाओं में आप लोग बेहतर तरीके से अपने उत्तर लिख पाओगे। हमारा वीडियो आपको आगे बढ़ने में कुछ थोड़ा भी मदद कर रहा है, हेल्प करेगा, तो आप मेरे चैनल को स्टडी आइकन ऑफिशियल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। हो सकता है अगला वीडियो आपके किसी पाठ्यक्रम से संबंधित हो या फिर हिंदी व्याकरण से संबंधित हो। तो मेरा अगला वीडियो बहुत जल्द आएगा। आप लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।